नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। हम लोगों ने अभी तक fx से fx प्लस a सीखा अपवर्ड, माइनस a सीखा डाउनवर्ड, f ऑफ x माइनस a सीखा राइट, f ऑफ x प्लस a सीखा लेफ्ट, माइनस fx सीखा और मॉड ऑफ fx सीखा। और अब बारी है किसकी? रिमिक्स की, कि अब ये सब यूज हो तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आज हम लोग इस पे फोकस करने जा रहे हैं। जैसे ये ग्राफ है मॉड एक्स का, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, कौन सी शिफ्टिंग हो गई? लेफ्ट, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्टिंग, पूरा कर्व 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर। फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस टू, यानी 2 यूनिट की डाउनवर्ड शिफ्टिंग। 2 यूनिट डाउनवर्ड मतलब पूरा कर्व 0 वाला 2 पे पहुंचेगा, पूरा ग्राफ 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। देन इसका मॉड, इसका मॉड, तो देखिए इसका मॉड, तो जो ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है ये ऊपर चला जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। इसकी मिरर इमेज आएगी -2 वाला +2 पे। ये ग्राफ हमारा हो गया। यहां पे कॉन्सेप्ट लगा मॉड ऑफ fx। ठीक है, अब मॉड ऑफ x प्लस वन -2 का मॉड -1। -1 का मतलब डाउनवर्ड शिफ्टिंग, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग। दैट मीन्स ये जो व्हाइट वाला कर्व है 1 यूनिट डाउनवर्ड होगा। तो देखिए 2 वाला 1 पे, दैट मीन्स 0 वाला -1 पे। तो एज सच ये ग्राफ हो गया 2 यूनिट डाउनवर्ड मीन्स कर्व ये आया, ये भी 2 यूनिट 1 यूनिट डाउनवर्ड समवेयर हियर। ये आ गया। अब इस ग्राफ को हम इधर बना लेते हैं, क्योंकि एक ही में ज्यादा हो रहे हैं, चीजें ठीक से प्रॉपर वे में समझ में आए। ये ग्राफ है ये ग्राफ है इसका मॉड ऑफ x प्लस वन -2 का मॉड -1। इतना हम ड्रॉ कर चुके हैं यहां पर। नाउ मॉड ऑफ दिस -1 का मॉड, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो ग्राफ एज इट इज रहेगा, ये ग्राफ भी एज इट इज रहेगा,
ये ग्राफ भी एज इट इज है, लेकिन ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाए, ये जस्ट मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक, अब यहीं पे एक बात करें, देखो ये तो हो गया मॉड ऑफ एफ एक्स। अब अगर कहीं ये होता इसका नेगेटिव, देखिए 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 का मॉड माइनस 1 और मॉड पूरे का मॉड, ये ड्रॉ करना होगा। तो हम सोचते माइनस एफ एक्स कर दें। एक मेथड तो ये भी है कि हम माइनस एफ एक्स करें पहले, इसका नेगेटिव किया और फिर 1 ऐड किया, यानी अपवर्ड हो गई, अपवर्ड हो गई, और फिर मॉड ऑफ एफ एक्स लगा दें तो ये आ गया। लेकिन हम एक स्टेप बचा सकते हैं, देखिए कैसे, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है। तो इससे फायदा हमें मालूम है क्या होगा, ये वाला स्टेप हम अननेसेसरी कर रहे हैं। जब भी मॉड में ऐसा कुछ दिखे तो आप एक स्टेप बचा सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। हम ऐसे लिखेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं। हम क्या करें, -1 करें पहले, यानी डाउनवर्ड 1 यूनिट। डाउनवर्ड का मतलब एज सच ये 0 पे आएगा, पूरा कर ये -1 पे आएगा, पूरा हम कर 1 यूनिट डाउनवर्ड ड्रॉ कर, ये डाउनवर्ड हो गया 1 यूनिट। अब मॉड लेंगे तो देखिए ये तो एज इट इज होगा, ये भी एज इट इज होगा, लेकिन नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाए, जस्ट मिरर इमेज बन जाएगी। ये जो हुआ ये हमारा फाइनल ग्राफ। तो एक कॉम्प्लिकेटेड कर्व को हमने मॉड एक्स से शुरू हुए और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम यहां तक पहुंच गए। जो हमने ट्रिक सीखी है इन्हीं की मदद से हम एक डिफिकल्ट ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये सिग्नम एक्स है, सिग्नम एक्स से सिग्नम ऑफ x -1, तो देखिए 1 यूनिट राइट शिफ्टिंग, पूरा कर्व 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, राइट हो गया। देन इसका मॉड, यानी मॉड ऑफ एफ एक्स। मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब
ये तो एज इट इज, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये एज इट इज, ये हो गया, पहुंच गए हम, ये ग्राफ हो गया सिग्नम ऑफ x माइनस वन का मॉड, माइनस वन मतलब 1 यूनिट डाउनवर्ड, 1 यूनिट डाउनवर्ड सीख के चलिए ड्रॉ करें 1 यूनिट डाउनवर्ड, 1 वाला 0 पे, -1 वाला -2 पे, 0 वाला नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड हो गया। फिर इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड मतलब एज सच ये एज इट इज, ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये फाइनल ग्राफ हो गया। तो एक सिग्नम एक्स से हम यहां तक जो टेक्निक सीख रहे हैं उनके माध्यम से पहुंच गए। अब देखिए ये येलो वाला है तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, रेंज में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, रेंज होगी, डिफाइन तो सब जगह है, डोमेन ऑल एक्स हो गई। अब जैसे ये कर्व है y बराबर e की पावर x, e की पावर x माइनस 1, 1 यूनिट डाउनवर्ड, पूरा कर्व 1 यूनिट डाउनवर्ड जाएगा, 1 वाला 0 पे आ गया, ऐसे कुछ हो गया। फिर डाउनवर्ड के बाद इसका मॉड, इसका मॉड मतलब एज सच ये एज इट इज और इसकी जस्ट मिरर इमेज आ जाएगी, ये ग्राफ हो गया हमारा कितना, मॉड ऑफ e की पावर x माइनस 1 का मॉड। अब -1 यानी 1 यूनिट डाउनवर्ड, ये यहां पे आ गया 1 यूनिट डाउनवर्ड, ऐसे कुछ आ गया रफली। फिर इसका मॉड यानी मॉड ऑफ fx लगा, ये फाइनल कर्व है सपोज, तो इसकी मिरर इमेज, तो मिरर इमेज मतलब ये देखिए मिरर इमेज आई, फिर ये आई, फिर ये एज इट इज। तो देखिए जो हमने टेक्निक सीखी है उनकी मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ की बात कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी चर्चा करेंगे, ग्राफ से ही समझ में आएगा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है। अब आ जाएंगे, अब जैसे ये साइन एक्स कर्व है, साइन एक्स से साइन एक्स -1/2, 2 यूनिट डाउनवर्ड, हाफ यूनिट डाउनवर्ड, साइन एक्स माइनस हाफ यूनिट डाउनवर्ड मीन्स पूरा ग्राफ हाफ यूनिट डाउनवर्ड आने लगा। फिर इसका मॉड ऑफ fx, तो जो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है वो एज इट इज हुआ, ये एज इट इज, नीचे वाला ग्राफ पलट के ऊपर आ जाएगा।
ये हुआ हाफ, ये एज इट इज, ये पलट के ऊपर आएगा। फिर ये एज इट इज, फिर ये पलट के ऊपर आएगा, फिर एज इट इज। तो छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़। अब एज सच हमने कुछ नई चीजें नहीं सीखी हैं, जो भी ट्रिक है उन्हीं की मदद से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इस फंक्शन की रेंज जो होगी वो 0 से 3/2 रेंज ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूअस तो है ही। अब हम लोग ने ये सीखा, जैसे sin x है तो मॉड ऑफ sin x सीखा, ठीक। अब आज y बराबर fx से y बराबर f ऑफ मॉड x ड्रॉ करने जा रहे हैं। अंतर है दोनों। f ऑफ मॉड x का मतलब हुआ साइन ऑफ मॉड x। फंक्शन है साइन x सपोज, तो जहां x है वहां मॉड x आएगा। इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है, ठीक। दैट मीन्स अब देखिए, ये जैसे एक जनरल ग्राफ है, ठीक। अब यहां पे क्या है, आप x रखें, 1 रखें, जैसे f ऑफ मॉड x है x बराबर 1 पे वैल्यू f1i और -1 पे वैल्यू भी f ऑफ -1i ना, f ऑफ -1 नहीं आई, f1i। -1 का मॉड भी 1 होगा। जैसे 2 रखें f2i, -2 रखें तो भी -2 का मॉड भी 2। तो देखिए, जो वैल्यू x बराबर 2 पे है, ये -2 पे भी यही वैल्यू हुई। सिमिलरली जो वैल्यू 3 पे है वही वैल्यू -3 पे भी होगी, जो 1 पे है वही -1 पे भी। यानी जैसा ग्राफ इधर है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ इधर भी होगा। जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड में, वही सिमिलर ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में। कारण ये है, x1 लिया, y बराबर f1, -1 पे भी f1 ही आएगी फंक्शन की जो 1 पे वैल्यू, 2 पे f2, -2 पे भी f2, 3 पे f3, -3 पे भी f3। तो जैसा ग्राफ इधर आएगा वैसा ही इधर आएगा। कहने का मतलब क्या, जैसे हमें f ऑफ मॉड x खींचना है, आप केवल इधर वाला खींचो, x पॉजिटिव वाला। इधर से जब मतलब ही नहीं है तो हम क्यों ड्रॉ करें, फालतू में टाइम वेस्ट करें। केवल x पॉजिटिव वाला ग्राफ खींचिए और जस्ट मिरर इमेज बनाइए और बिल्कुल सिमिलर ग्राफ खींच दीजिए। y एक्सेस
एज ए प्लेन मिरर काम करेगी। जैसा राइट साइड में ग्राफ है वैसा ही बिल्कुल डिटो लेफ्ट साइड में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें ड्रॉ करना है y बराबर साइन ऑफ मॉड x। हमने x पॉजिटिव साइड ही ग्राफ खींचा, इधर नहीं खींचा। इधर क्या करेंगे, जैसा राइट साइड में है बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट साइड में होगा। That's all. Sine of mod x. Another example, tan x है। अब tan x है, जैसे केवल अपने राइट हैंड साइड ही ग्राफ खींचा और जस्ट मिरर इमेज बनाएंगे। जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट, बिल्कुल सिमिलर। ये ग्राफ हो गया tan ऑफ मॉड x। अब देखो ये पॉइंट टू बी नोटेड, जस्ट मिरर इमेज बनेगी, बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे tan x ग्राफ होता वैसे बना दिया ना, जस्ट मिरर इमेज। जैसे ln ऑफ मॉड x ड्रॉ करना है, जस्ट मिरर इमेज ln ऑफ मॉड। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर हो गया है, जस्ट मिरर ln ऑफ मॉड। सो सिंपल। इसकी डोमेन पॉइंट टू बी नोटेड केवल 0 नहीं होगी, बाकी सब जगह ग्राफ डिफाइंड। रेंज तो वही -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू q। दिस कर e की पावर x ऐसे होता है, यहां खींचने की जरूरत नहीं है, हमें e की पावर मॉड x खींचना है, जस्ट मिरर इमेज बना। ये पूरा ग्राफ e की पावर मॉड x हो गया। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग आगे फिर बात करते हैं, चैप्टर को पढ़ाते हैं आगे। ओके।